आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलने जा रहे हैं जो आज भी हमारे जीवन को एक नई राह दिखा सकता है। चलिए यजुर्वेद की रहस्यमयी और ज्ञान से भरी दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम हवन या यज्ञ देखते हैं तो उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं? और क्यों हर काम को करने का एक खास तरीका, एक नियम होता है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है। जी हाँ, वो स्रोत है यजुर्वेद। तो आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यजुर्वेद है क्या? तो देखिए, यजुर्वेद अकेला नहीं है। ये हिंदू धर्म के 4 सबसे प्रमुख ग्रंथों यानी वेदों के परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ मिलकर ये वैदिक ज्ञान की नींव तैयार करता है। कमाल की बात यह है कि इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। चलिए इस शब्द को तोड़कर देखते हैं। यजु, जिसका मतलब है यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान, और वेद, जिसका मतलब है ज्ञान। तो सीधा सा अर्थ हुआ यज्ञ का ज्ञान। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। जरा सोचिए, ये कोई आजकल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। इतिहासकारों का मानना है कि यजुर्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ये बात इसे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक बनाती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि इसे किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। इसे श्रुति माना जाता है, जिसका मतलब है सुना हुआ ज्ञान। ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने गहरी साधना और ध्यान की अवस्था में सीधे ब्रह्मांड से प्राप्त किया था। तो अब तक हमने इसकी हिस्ट्री समझ ली। अब देखते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर आखिर है क्या। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीजें मिलेंगी। पहला, मंत्र यानी वो खास शब्द जो यज्ञ के दौरान बोले जाते हैं। दूसरा, कर्मकांड, मतलब यज्ञ को करने का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा, निर्देश, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन क्या करेगा और कब करेगा, बिल्कुल एक हाउ टू गाइड की तरह। यजुर्वेद को और गहराई से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि इसकी 2 बड़ी शाखाएं या कह ले 2 स्कूल हैं। इन्हें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, शुक्ल यजुर्वेद एक बहुत ही साफ सुथरी लाइब्रेरी की तरह है, जहां मंत्र एक सेक्शन में है और उनकी व्याख्या दूसरे सेक्शन में, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। वहीं कृष्ण यजुर्वेद एक ऐसी किताब की तरह है जिसमें हर मंत्र के ठीक नीचे उसकी व्याख्या भी दी गई है, सब कुछ एक साथ मिला हुआ। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि यजुर्वेद यज्ञ करने का तरीका बताता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ये यज्ञ इतने जरूरी क्यों थे? इनका असली मकसद क्या था? देखिए, प्राचीन काल में यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। इसका मकसद था प्रकृति में बैलेंस बनाए रखना, समाज में एकता और प्यार को बढ़ावा देना, और साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक क्लैरिटी देना। अगर एक लाइन में कहें तो यज्ञ को देवताओं और इंसानों के बीच का एक पुल, एक कनेक्शन माना जाता था, एक ऐसा जरिया जिससे पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बनी रहती थी। यजुर्वेद के कई शक्तिशाली मंत्र तो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इसका एक बहुत ही जाना पहचाना और सरल उदाहरण है ओम शांति शांति शांति, जो कि सार्वभौमिक शांति के लिए की गई एक प्रार्थना है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई मायने रखता है? चलिए पता लगाते हैं। यजुर्वेद को लेकर ना कुछ आम गलतफहमियां हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ के बारे में है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह जीवन जीने का एक पूरा सिस्टम है। एक और गलतफहमी है कि इसमें सिर्फ धार्मिक बातें हैं, जबकि असल में इसमें विज्ञान, सामाजिक नियम और अनुशासन भी शामिल है। तो आज भी यजुर्वेद से हम बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं, जैसे कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन का महत्व, कर्म का सिद्धांत कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं, और प्रकृति का सम्मान करना, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी सीख है। तो हमें ये समझना होगा कि यजुर्वेद सिर्फ इतिहास की एक पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत ज्ञान है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे हजारों साल पहले थी।
और यहीं पर मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। क्या ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या फिर ये हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।